नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें राज्य में आने का मौका आग्रह भी किया। इस दौरान उनका कुशल क्षेम जाना। राष्ट्रपति मुर्मू को राज्यपाल ने प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और 12 जनवरी 2023 को प्रदेश के प्रतिष्ठित शासकीय महाविद्यालय रायपुर की स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर समारोह में इसके साथ ही साथ एमआईटी विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह और आदिवासी शिव संस्कृति समिति जिला नर्मदापुरम द्वारा 12 से 18 फरवरी 2023 को आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आने की बात कही। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को राज्यपाल अनुसुईया ने राजभवन के त्रैमासिक पत्र का एक आशय की प्रति भी भेंट की। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम हैं। दोपहर 12 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर लौटेंगे सीएम। शाम 4 बजे गांव जमराव तहसील पाटन पहुंचेंगे। आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम के आज कई कार्यक्रम हैं और बताते चले कि गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के जो सूची है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर हेलीपैड लौटेंगे सीएम और पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर सीएम आज लौटेंगे। इसके बाद उनके आज कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। वहीं बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। जिले के थाना मिरतुर में घने जंगल के गांव तिमेनार और पेरोवाड़ के बीहड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 1 घंटा तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना मिली है। इलाके में जवानों की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने मौके से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की इन स्थानों पर उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ टीम ने इलाके में घेराबंदी की। मिरतुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 10 बजे तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में पुलिस ने माओवादियों के बीच इस दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने एक नक्सली को मार गिराया। अभी नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सर्चिंग पर मौके से हथियार, विस्फोटक एवं अन्य नक्सली साहित्य सामग्री बरामद की गई है। थाना मिरतुर क्षेत्र अंतर्गत नवीन कैंप गेटे पास से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहां पर माओवादियों की एक टीम वहां पर लगा था। जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। यह टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से एमआईएम की टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहां पर गई
तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। जिले के थाना मिरतोरा के घने जंगल के गांव तिमेनार और पीरोवाड़ा के बीहड़ जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। इलाके में जवानों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने मौके से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। वहीं छुरिया मां गायत्री मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 लोगों ने रक्तदान किया। गायत्री प्रज्ञा पीठ ने 42वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर रक्तदान और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया। गायत्री परिवार इस कार्य में तन्मयता से जुटा रहा। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा मध्यरात्रि के दौरान घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बीते दिनों पड़ोसी के घर घुसकर महिला के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर ईस्ट कोस्ट रेलवे के जेएम आरके सुनकर सोमवार को दंतेवाड़ा जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां जेएम ने सबसे पहले किरदुल में रेलवे एनएमडीसी के प्रोडक्शन और डिपॉजिट के कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद बिचौली पहुंचकर रेलवे साइडिंग और लाइन दोहरीकरण से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। प्रवास के तीसरे चरण में दंतेवाड़ा पहुंचकर जेएम ने माई दंतेश्वरी के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। लोगों को बहुत जो संभव है वही कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि जो शासन की ओर से नहीं है, या राज्य शासन की तरफ से भी जिम्मेदारी जो है दोनों तरफ सहयोग होती है। राज्य शासन का हम एग्जामिन करवा लेंगे, जो चीज़ हम कर सकते हैं हम बता देंगे, और जो राज्य शासन की मदद से किया सकता है उसमें। आज दंतेवाड़ा जिले में रेलवे के डीआरएम साथ में जीएम आज हमारे दंतेवाड़ा जिले में आए, उसमें हम लोग ने अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखा गया। जैसे हमारा जो कत्यार रास है, वहाँ से जो ओवर जो इंटरव्यू बना हुआ है, उससे काफ़ी दिक्कत होती है पूरे, क्योंकि वहाँ पे पूरे छड़े निकली हुई हैं और रोड की स्थिति भी बहुत खराब है। और क्योंकि सुरक्षा की दृष्टियों को देखते हुए, क्योंकि पूर्व में भी वहाँ पे ऑलरेडी हमारे परिवार से हमने परिवार के सदस्य को खोया है, नक्सली जो वहाँ नक्सलियों ने अटैक करके उनको उस दरमियान उन पर अटैक किया। उधर झीरम घाटी में शहीद दिवंगत कांग्रेसी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, जिसने बस्तर समेत दंतेवाड़ा में कई विकास कार्य किए, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीणों के उत्थान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से दृढ़ता का परिचय देते हुए जनता की आवाज बने रहे। आज उनकी सुपुत्री तुलिका कर्मा, जो कि जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं, ये क्षेत्र में बेबाक रूप से बेखौफ होकर दौरा करती नजर आती रहती हैं। एक तरफ जहां महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ तुलिका को बस्तर की शेरनी बनकर लोगों के बीच में अपनी उन्होंने छवि बना रखी है। दंतेवाड़ा के साथ साथ बस्तर के सभी इलाकों में काम करने की
हसरतें लेकर बड़े पद तक पहुंचने की इच्छा रखती हैं। आज दंतेवाड़ा के बीहड़ों में काम करती नजर आ रही हैं। डिवीजन हेड बस्तर संभाग जी धीरेन्द्र तिवारी ने तुलिका कर्मा से खास बातचीत की। वहीं फरसगांव के ग्राम पंचायत सोडमा के आश्रित ग्राम कारागांव में सरपंच और सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल प्राप्त होने वाले विकास खंड के प्रथम ग्राम के रूप में घोषणा की गई। ग्राम कारागांव विकास खंड का अब पहला ग्राम बन गया है, जहां हर घर में जल जीवन मिशन द्वारा सफलतापूर्वक जल पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए ग्राम सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उधर सीता नदी उदंती अभयारण्य में आम गांव वन में हाथियों के झुंड ने जमकर कहर मचा दिया है। रात लगभग 2 बजे गांव में 32 हाथियों का एक दल घुसा और 2 घरों को धराशायी कर दिया। वहीं लगभग 4 एकड़ के कट चुके धान के फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों ने कहर मचाते हुए प्राथमिक आम गांव के बाउंड्री वॉल और शौचालय को गिरा दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों ने पीड़ित ग्रामीण को मुआवजा देने से मना कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। यहाँ हाथी मेरे घर को 3 हाथी नुकसान कर दिया है, ये देख लो पीछे में, और उधर भी रोड है, और मेरा पाइप स्प्रिंकलर पाइप वो भी तोड़ दिया है 12 पाइप को। अच्छा, नारियल 2 पौधा था, इस साल फूल निकलने वाला था, वो पौधा भी पूरा खत्म कर दिया, जड़ वड़ कुछ नहीं है। तो आज हम पहुंचे हुए नगरी से महज 20 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में आम गांव वन पर, जहां पर एक बड़ा मामला आया हुआ है। करीबन यहाँ पर 20-25 हाथियों का दल यहाँ लगातार नगरी परिक्षेत्र में उत्पात मचाया हुआ है, जिसमें से 3 या 5 हाथियों का दल यहाँ पर पहुंचा हुआ था आम गांव वन प्राथमिक शाला स्कूल पर। तो आइए मैं प्राथमिक शाला वन स्कूल के शिक्षकों से मैं आपको बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है सर? चंद्र कुमार प्रधान पाठक जी। यहाँ पे ये दीवार वगैरह टूटा है सर, ये कैसा हुआ है? ये सुनने में आ रहा है कि हाथियों के द्वारा ये हुआ है, तोड़ा गया है। मतलब हाथियों में कितना हाथी थे यहाँ पर? वही 5-6 हाथियों का झुंड बता रहे हैं जी। सर अपना सर, मैं महिपाल प्रधान पाठक प्राथमिक शाला वन ग्राम आम गाँव। जी जी। सर यहाँ बताया जाता है 20-25 दल मतलब हाथियों का दल पहुंचा हुआ था यहाँ। 20-25 हाथियों का दल सीता नदी परिक्षेत्र में है सर, जबकि यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि शाला प्रांगण में कम से कम 5 से 6 हाथी घुसे हुए। ये जो दीवार टूटा हुआ है सर, ये मतलब हाथियों का दल यहाँ से घुसा था? हाँ, ये पीछे के बरामदा को तोड़कर, आहता को तोड़कर घुसे हैं, और इधर जो हमारे द्वारा किचन गार्डन का निर्माण किया गया था, जिसमें केला, आम, नारियल, चीकू का पौधा लगाया था, उसको नुकसान पहुंचाते हुए साइड के दीवार को तोड़ करके बाहर निकले। यहाँ पर मतलब टोटल क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर हाथियों के द्वारा? यहाँ हाथियों के द्वारा बरामदा को 2 जगह से तोड़ा गया है, केला के जो पौधा थे उसको उखाड़ कर पूरा नुकसान किया गया है। बच्चों के लिए यहाँ जो मोटर पंप कैनाल कनेक्शन बिछाया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। जी बता दें कि हाथियों के करीबन 6 दल यहाँ पर पहुंची हुई थी और स्कूल में बहुत से चीजों को नुकसान पहुंचाया। उसके साथ साथ यहाँ पर करीबन किसानों के फसलों को भी बर्बाद किया है। करीबन 3 एकड़ के फसल भी बर्बाद हुई है। कई जगह यहाँ पर पंप भी तोड़ा गया है हाथियों के द्वारा और कई फसलें ऐसे बर्बाद की हैं। तो मैं आर्यन टीवी नेशनल के साथ धर्मेंद्र। नगरी और दुगली वन परिक्षेत्र में वन मितान जागृति शिविर संपन्न हुआ। नगरी के साइकिल और दुगली के जंगलों में साइकिल बच्चों को भ्रमण कराया गया।
स्कूली बच्चों को भ्रमण कराया गया। इसके साथ ही साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी और डिप्टी रेंजर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चों को जंगल में पाए जाने वाले औषधियों और पर्यावरण को बचाने वाली महत्वपूर्ण पेड़ पौधों की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम और स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइकिल पर देव वृक्ष की पूजा अर्चना की, साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प लिया। ये हमारे अत्यंत हर्ष का विषय है और बहुत अच्छा हमारे वन विभाग का इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इसके तहत हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में 2 जगह वन वितान प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक स्कूल से 15 बच्चे और इसको कुल मिला के 4 स्कूल को सेलेक्ट करके टोटल 60 बच्चों का चयन करते हैं, जो उनका क्राइटेरिया है कि 6वीं से लेकर 12वीं तक। तो उसी कड़ी में आज हम जबर्रा ग्राम में कंपार्टमेंट नंबर 3 से 16 के अंतर्गत वन वितान शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें से 4 गांव जबर्रा 2 गांव के बच्चे शामिल हैं। हम लोग जंगल के बारे में जाने, बहुत सारे पेड़ देखे, आंवला पेड़, कापिस के बारे में जाने, पेड़ पौधों को क्यों काटा जाता है और कैसे वो उगते हैं, कितने साल में कटिंग करते हैं। और हम लोग यहाँ आए हैं तो कुछ जानवरों के बारे में भी जाने और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद हम लोग को पता नहीं था पेड़ पौधे के बारे में इतना सब कुछ, बहुत कुछ जानने को मिला। हम लोग यहाँ वन वितान जागरूकता सह शिविर के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ आकर हमें बहुत सारे पेड़ों की जानकारी हुई जो हमें नहीं पता था, और यहाँ हम खड़े हैं साइंस हिल, यहाँ भी जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चला। हम उनके पैर के निशान वगैरह देखे और तेंदुए के, यहाँ जंगल में बहुत अनेक औषधियाँ भी हमने देखे, पेड़ पौधे के नाम जाने जैसे कर्रा, बीजा और कई सारे जो हमको नहीं मालूम थे। बीजेपी पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संत गुरु बाबा घासीदास की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें मंच में समाज में आरक्षण को लेकर विरोध प्रकट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम नहीं डरते। इस मामले पर बीजेपी पूर्व विधायक का कहना है कि विवादित शब्दों का प्रयोग कर समाज को सीधा सीधा धमकी दी गई है, जिससे समाज अपमानित हुआ है, जो कि शर्मसार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए और अगर अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो पूरा समाज मिलकर भविष्य में उग्र आंदोलन करेगा। दिसंबर संत बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर में मुंगेली जिला के लालपुर गांव में जो समाज के द्वारा जयंती आयोजन करेगी रही, वो जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वहां उपस्थित रही। अपन जो मुख्यमंत्री जी मंच से कि समाज के लोगन जो आरक्षण ला लेके अपन बात रखत रही, विरोध प्रकट करत रही, ओ मला ये कहना कि आवन दे ऐसना मल्ला हमन नहीं डरावन जी, ये शब्द के प्रयोग करना सीधा सीधा समाज ला एक तरह से धमकी देना है। रायपुर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गोला बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री मार्केट पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। जब इस बात की जानकारी नगर निगम को लगी तो नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि एक दुकान से पॉलीथीन बरामद की गई है। जब नगर निगम के अधिकारी द्वारा पूछा गया तो दुकानदार महिला ने अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताया। फिलहाल अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो चालान भी गलत है। वो कंपनी ऐसा बोलती है कि हमारा केस लगा हुआ है इसके ऊपर और जो है उसका अभी निर्णय आना बचा हुआ है। कौन सी कंपनी है, कहाँ चलाते हो? ये अहमदाबाद का कंपनी है, एक्सम इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। तो यहाँ का डायरेक्ट वहाँ चलाते हैं आप कि यहीं से खरीदते हैं? रायपुर से यहीं से खरीदते हैं। तो रायपुर में कहाँ कौन बेचता है इसको? इनके डीलर हैं।
जोन 4 की टीम औचक निरीक्षण पर थी, जिसमें उन्होंने मुझे अवगत कराया। मैंने भी उस जगह पे गई जहाँ औचक निरीक्षण के दौरान लगातार कार्रवाई करने निर्देशित किया गया माननीय महापौर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा। तो संबंधित जो दुकान है वहां प्रतिबंधित ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल एटसेमिको जो कि प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्टेड है, पर्यावरण विभाग के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और उनके द्वारा वो बेचा जा रहा है। साथ में लक्ष्मी शर्मा नामक जो महिला है वो नगर निगम के लोगों का बिना अनुबंध के उपयोग कर रही है और नगर निगम प्रशासन की जो छवि को वो धूमिल कर रही है। लगातार शिकायत उनकी हमको मिल रही थी और आज औचक निरीक्षण के दौरान हमने उनको मतलब सामने ही उनको पकड़ लिया है। खबर सुकमा से है, जहां जन सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह शिविर का आयोजन कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कोंटा विकासखंड के अति संवेदनशील सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पिंडमेल, रामाराम और कायाराम में ग्रामीणों को त्वरित फायदा दिलाने के उद्देश्य से जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में कोंटा जनपद पंचायत सीईओ कैलाश कश्यप समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाए हैं। 4 साल में प्रशिक्षण करने के बाद सीमा पर तैनात होंगे, 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद शादी के कार्ड में छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल में ट्विटर में देख रहा था प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए सेना के जवानों के बारे में, तो इसके बारे में तो ये सब चीजें हैं। देखिए मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिनी चुनी सीमा में से एक है हमारे सीमा, हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर नाम साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जो विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार हाथ क्यों रही है? चर्चा करनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।